नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आपका जन सदन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। दरअसल देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर अब भाजपा के ही विधायक राजपुर विधायक खजान दास ने अपनी ही सरकार पर हमला कर दिया। भाजपा विधायक खजान दास ने कहा है कि उनके द्वारा कई बार पत्राचार करना, अधिकारियों से वार्ता करना और सरकार को अवगत कराने के बाद भी स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी नहीं आ रही, जिसके चलते शहर की जनता परेशानियों का सामना कर रही है और इसलिए अब उनके पास धरने पर बैठने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि राजपुर विधायक खजान दास ने 15 दिन का समय देते हुए कहा है कि अगर इस दौरान शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे नहीं होते हैं तो फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उनके द्वारा राजधानी देहरादून में अपनी सरकार के खिलाफ धरना दिया जाएगा। हालांकि इस तरह की चेतावनी को लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर विधायक की नाराजगी की क्या वजह है और क्या कुछ कहना है खजान दास का। सुनिए जरा। देखिए, कुल मिलाकर के स्मार्ट सिटी की जो बुनियाद पहले पड़ी है, जो फाउंडेशन पहले इन लोगों ने डाली है, वही फाउंडेशन ठीक नहीं पड़ पाई। और जब फाउंडेशन ठीक नहीं होती तो भवन कैसे टिक पाएगा। ये स्थिति को बार बार हम उनको अवगत करवा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जिस तीव्र गति से होना चाहिए था और जिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तहत होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और इसीलिए बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम चौपट है। आज की स्थिति में अगर पानी आता है तो शहर में कहीं सीधे डूबने के कगार में है। ये स्थितियां हो जाती है, गाड़ी तैरती है। इनको कह करके हम लोग थक गए हैं। आखिरकार करेंगे क्या? आखिरकार हम जनता के लोग हैं और अधिकारी भी उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको जनता की सेवा के लिए बनाया गया। फिर ऐसी व्यवस्था क्यों जो एक दूसरे के लिए सम्मान में ठेस पहुंचे। तो इसलिए मैंने अपनी बात को कहा, प्रमुखता से कहा कि यदि अब भी नहीं सुधरेंगे तो हम जनता के साथ हैं और जनता और हम धरने पे भी बैठना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास है ही क्या, हमारे पास कुछ नहीं। हम लिख लिख के भी थक गए, अवगत भी कराते रहते हैं। समय समय पे समीक्षा बैठक होती है, एडवाइजर कमेटी की बैठक होती है, उसमें भी कहते हैं, उसके बाद भी इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। तो राजपुर विधायक खजान दास को आपने सुना, किस तरह से अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आए। स्मार्ट सिटी की मांग को लेकर, धीमी रफ्तार को लेकर यहाँ पर निशाना साधा गया। चलिए चर्चा करते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। रविंद्र कुमार जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका। सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही संगीता शर्मा जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल मैं बीजेपी से रविंद्र कुमार जी आपसे लेना चाहूंगा। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, आ रही है। रविंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आवाज जी आ रही है सर। रविंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाना और लगातार इसको लेकर सरकार ने कई दावे और वादे भी किए, लेकिन विपक्ष हमलावर होता है, समझ में आता है। लेकिन अब तो आप ही की पार्टी के विधायक इसको लेकर निशाना साध रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जनता की हित के लिए ना कोई पक्ष होता है ना कोई पक्ष होता है। अगर किसी बात को लेके जनता के बीच कोई परेशानी है और जनता के सेवक के नाते हम सब जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए कि पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। जहां तक बात है माननीय विधायक जी के नाराज होने की, तो कहीं ना कहीं देखिए, वह इन अधिकारियों से, इनके किए हुए क्रियाकलापों से कहीं ना कहीं नाराज है और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जो है वह अधिकारी के लिए है और उससे नाराज होकर उन्होंने एक आवेग में ऐसी बात कही है जिसे देखिए, जो एडीबी की जिलाधिकारी सोनिका जी हैं, उन्होंने भी कहा है, उसे माना है कि कहीं ना कहीं ढीला वाली जिस प्रकार से काम चल रहा है इसका स्मार्ट सिटी का लेके, उस पे उन्होंने भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए हैं अफसरों पे। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा है कि पेमेंट के लिए भी ना ज्यादा हम बजट पूरा है, लेकिन पेमेंट के लिए भी वह आग्रह नहीं करते क्योंकि काम लेट हो रहा है तो वे पेमेंट भी नहीं मांगते। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अधिकारी हैं या इस प्रकार के जो लोग हैं,
वो ये लेकिन काम कर सवाल तो खड़े होंगे ना रविंद्र कुमार जी, क्या इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार की लगाम नहीं है? ये अपनी मनमानी करते हैं। यही वजह है जो आपके पार्टी के विधायक ही अब नाराज हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी नाराजगी के पीछे की वजह आखिर क्या हो जाती है जब नहीं नहीं, सरकार को ही देखिए झेलना पड़ता है? तो इन नहीं पर नहीं, देखिए जी देखिए ये बात सही है। अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी हैं तो उनके ऊपर सरकार का बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार का उनके नियंत्रण ऊपर होना कोई चाहिए। दबाव नहीं है या नियंत्रण नहीं है जी या अनियंत्रित है। बिल्कुल नियंत्रित है। और जब जब ऐसी शिकायतें कहीं ना कहीं से आती हैं, देखिए मैं फिर दोबारा आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जनता की ही आवाज है और वो जनता की आवाज को लेके जो है अपनी आवाज को आगे रख रहा है। तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि पक्ष का है या विपक्ष का है। आखिर चुना तो हमें जनता ही नहीं है ना, और जनता ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और जनता कहीं ना कहीं अगर परेशान हो रही है तो इसमें सवाल खड़ा करना, सरकार की नीयत में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार काम कराना चाहती है, सरकार के पास बजट है, लेकिन इस प्रकार के कार्यदायी संस्थाएं जिस प्रकार का ये हिला वाली का काम कर रही देखिए, है, ये कहीं ना जिम्मेदारी भी कहीं तो नहीं है। सरकार की बनती ना रविंद्र जी, इससे कैसे नहीं, बचा जा बिल्कुल सकता है? जिम्मेदार, क्योंकि बिल्कुल अगर जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स पर लगाम लगाएगा तो कौन लगाएगा? सरकार की तरफ से ही तो लगाम लगाई जाएगी। अगर हीला बिल, हवाली सरकार की तरफ से रहेगी तो यहाँ मनमानी देखने को मिलेगी। आखिर क्यों डर नहीं है? बिल्कुल सवाल इसलिए बनता है और यही नाराजगी की वजह है यहाँ पर खदान दास जी की। बिल्कुल बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार तो इस पे पूर्ण रूप से संज्ञान लिया है और आगे इसमें देखेंगे आप। एक आध दिन में आपको इसकी कई चीजों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से एक हमारे वरिष्ठ नेता खजान दास जी ने इस पे लेके आवाज उठाई चलिए, है, मैं जरूर इस लौट पे रहा हूँ कहें। सर रविंद्र जी आपके पास। सूरज सिंह नेगी जी आपके पास आऊँगा। क्या लगता है सर, ये ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी है, सरकार का नियंत्रण नहीं है? यही वजह है जो विधायक खजान दास को आवाज़ बुलंद करनी पड़ी और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ा? देखिए राजेश जी, माफ कीजिए। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में अधिकारी जिस प्रकार से हावी हैं, सरकार का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि उनको जनहित के जो मुद्दे हैं, जनहित के जो काम हैं, उनकी तरफ भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि जब सत्ता पक्ष के विधायक को, एक विधायक जिनका प्रोटोकॉल मुख्य सचिव के समतुल्य होता है, और वो विधायक की बात को जिले के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और उनको धरने देने की तक की नौबत आ रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनमानस का इस सरकार में क्या हाल होगा। किसी भी विभाग में आप चले जाइए, काम कहीं पर नहीं हो रहे हैं, अधिकारी सुनने को राजी नहीं है, नेताओं का, सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण समाप्त हो चुका है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और ये स्थिति इतनी दुखद हो गई है कि जब प्रचंड बहुमत की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, उनके कार्यकाल में जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो और भी शर्मसार करने वाली बात हो जाती है। तो ये उत्तराखंड की जो कार्य संस्कृति है, इस पर भी ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि उनको जो भारी भरकम रकम मिलती है, वेतन मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, ये जनता की गाड़ी कमाई से मिलती हैं और जनता के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भी अधिकारियों को जो है जनता के कामों को करना चाहिए। परंतु ये दुर्भाग्य है कि सरकार में बैठे लोग, अधिकारियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, ब्यूरोक्रेसी जो है बेलगाम है और जिसकी भरपाई जो है, जिसका खामियाजा जो है उत्तराखंड के जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के विकास में जो है ये सारी इनकी अफसरशाही की जो नीतियां हैं वो आड़े आ रही हैं और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को आगे आकर के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, आप लोग विपक्ष में हैं, टीवी पर बैठकर सर आवाज बुलंद कर देते हैं, लेकिन इसी सब इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं मामलों को लेकर
विपक्ष क्यों अपनी बात नहीं रख पा रहा है? विपक्ष की मुखरता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो है बेलगाम हो चुका है, तो सरकार की आंखें खुलवाइए और इस तरह के जो अधिकारीगण हैं, जो लापरवाह हैं, जिनकी उदासीनता देखने को मिल रही है, तो इनके नाम लेकर आइए सर, मुखरता के साथ आवाज उठाइए, देखिए जिम्मेदारी अपनी भी निभाइए। राजेश जी, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जब शासन सत्ता में जो लोग होते हैं, कितनी योग्य हमारे शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों की योग्यता पर निर्भर करता है। जब वो आप अधिकारी जो है योग्य जनप्रतिनिधि को, जन पदाधिकारी को नहीं देखते हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं अमूमन होती हैं। और आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं किसी अधिकारी का, यहाँ तो एक कहावत है कि जो है, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, जहाँ हर साथ पे उल्लू बैठा हो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। एक ही नहीं, मात्र कुछ अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं। बाकी उत्तराखंड की मैंने कहा ना कि कार्य संस्कृति ही ऐसी हो गई है कि किसी भी विभाग में जनता के कोई काम नहीं हो रहे हैं, जनता त्रस्त है। अब आप आलम यह है कि जब विधायक की नहीं सुनेगा तो एक साधारण जनप्रतिनिधि की, नीचे के जो हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, एक आम आदमी है साधारण, उनकी क्या सुनवाई होगी। तो ये जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को जो है चेतना चाहिए, सरकार को इस पर जो है अमल करना चाहिए। और जनप्रतिनिधि, वो सत्ता पक्ष का हो, वो विपक्ष का हो, वो महानुभाव हो, वो हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर समाज के कार्य के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को जो है उनके बातों पर ध्यान देना चाहिए और जनता की समस्याओं का जो है निराकरण होना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा रविंद्र कुमार जी आपके पास, फिर मैं संगीता जी आपके पास आऊँगा। रविंद्र कुमार जी, गंभीर सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि जो आरोप यहाँ पर लगाया गया है कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति का, कोई भी विभाग में अगर वो चले जाते हैं, ये नेगी जी का कहना है, किसी का कोई काम नहीं होता। अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जब खुद की पार्टी के विधायक को ही यहाँ पर मुखर होना पड़ रहा है, तो फिर आम जन का क्या हाल होगा? आखिर उनकी कैसे सुनवाई होगी? कैसे लगाम लगाएंगे इन पर? वाकई ये सवाल तो बनता भी है। राजेश भाई, देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाने के लिए प्रखर सरकार भी तो आप ही की है सर। देखिए, ये आवाज सरकार के खिलाफ नहीं है। आप देखिए, ऐसी घटना कांग्रेस कार्यकालों में नहीं होती है। जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण किया, इनके समय में तो आपस में ही काम बांट के और अपने आप कर लेते थे। आज सिर्फ ये है कि लेट लतीफी क्यों है कुछ एक क्षेत्रों में। ऐसा नहीं है कि एडीबीवी ने काम नहीं किया या सरकार के, मैं किसी अधिकारी का या किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ या किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। ऐसे जो कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं या अधिकारियों से नीचे के लेवल के जो लोग हैं काम कराने वाले, अगर उनके अंदर कहीं ढीला वाली है तो ये ऐसे लोगों को जो है एक्सपोज करने का काम जिस प्रकार से एक विधायक ने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी क्षेत्र को लेकर जवाबदेही है, अपने क्षेत्र को लेके। उस जवाबदेही के तहत अगर उन्होंने कोई मामला उठाया, ये कोई सरकार के खिलाफ नहीं है कि जी सरकार इसमें कोई उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सर, सरकार को भी और अधिकारियों को भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि सरकार की तरफ से हस्तक्षेप नहीं किया जाता है तो वो धरने पर बैठने की बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, सरकार पर हमलावर है। देखिए, अभी इसमें एक चीज और कही, सरकार का आप राजेश भाई, आप इसे ऐसे समझे, सरकार का क्या दोष? आप या तो सरकार बजट ना दे रही हो। उनका ये कहना है कि कई बार सरकार को भी इस बात को लेकर अवगत करवाया गया है, अधिकारियों से भी बात की गई है और जिम्मेदार मंत्रियों से भी बात की गई है विभाग के। ये उनका कहना है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। विधायक जी की नाराजगी की दरअसल वजह ये है और 15 दिन का अल्टीमेटम वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो धरने पर बैठेंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नाराजगी तो वही हुई ना। देखिए, अभी इसमें सुझाव आए, लोक निर्माण विभाग को सड़कों का काम, सीवरेज के लिए जल संस्थान को जो पहले करती थी, और इसमें जो एडीबी के काम है वो सहायक के रूप में इनके साथ काम करेंगे। ऐसे एक सुझाव जो कल की बैठक हुई है उसमें लिए गए हैं, जो इनकी जिलाधिकारी माननीय जो इसकी जो अध्यक्षा भी हैं इस सारे कार्यक्रम को लेकर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, तो उसमें ऐसे सुझाव भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि नाराजगी हुई है तो ये नाराजगी
जिस ठीक प्रकार है से रविंद्र जी, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये भी तो देखिए, अधिकारियों को तो जनता नहीं चुनती, जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है, सरकार को चुनती है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है किस तरह से काम लेना है। और जब खुद ही जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होगी तो जनता की कैसे सुनी जाएगी। इस तरह से अधिकारी अगर मनमानी करेंगे तो ये चूक सरकार की है ना सर, उन पर लगाम नहीं। जब तो इस नहीं तरह नहीं के नहीं मामले निकल कर सामने आ रहे, जब उनकी खुद की बात नहीं सुनी गई तो उन्हें यहाँ पर मुखर होना पड़ा। नहीं नहीं, देखिए ये दोनों चीजें आप अलग अलग कह रहे हैं राजेश भाई। इसमें किसी भी प्रकार की या तो कोई अधिकारी मनमानी कर रहा हो, मनमानी नहीं है ये। ऐसा सिर्फ क्यों कहना पड़ कार्य रहा है में उन्हें कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? सुस्ती से काम मनमानी हो रहा नहीं, है, सरकार से तो बात रखी तो उनकी तरफ से भी सुनवाई नहीं ये हो रही। कुछ क्यों अभी तक कुछ सीएम ने एक्शन नहीं लिया? चुनिंदा जो लोग हैं इसमें हीला हवाली जिस प्रकार से कर रहे हैं, इस बात को एक्सपोज करने का काम माननीय विधायक जी ने किया है। और इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट हाँ, तो इन्होंने जो सर रविंद्र कुमार जी, जो लोग हीला हवाली कर रहे हैं, जिनकी ये लापरवाही है, जिनकी अनदेखी है, उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ताकि एक बिल्कुल नज़ीर पेश हो, एक नज़ीर पेश हो, तब लगे लोगों में डर हो, इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स में डर पैदा हो कि आगे से हीला हवाली ना हो। और जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाना है, उसको पूरा कीजिए। और जो वादे जनता से किए गए, बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। इसमें जिस प्रकार से ये मामला उठा है, और ये देखिए ये काम आज सत्ता में बैठे हुए लोगों का सत्ता भी चलाना और जनता की आवाज भी बनना है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बुरी तरीके से फेल है। आज जनता की आवाज भी हम ही बने हुए हैं कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी होगी तो हम उसकी आवाज को भी उठाने का कार्य सर करेंगे। अब आवाज बनने का काम नहीं है, अब तो सीधा जनता के काम करने का समय है। क्योंकि नहीं आप नहीं, बिल्कुल है ना, ये बिल्कुल 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 काम आप करने लोगों का को समय आवाज नहीं उठानी, आपको तो काम करना है। चलिए बिल्कुल काम संगीता करना शर्मा है जी, सर। लौट रहा हूं मैं आपके पास। संगीता जी, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि ये खुद सरकार को घेरने के लिए जो विधायक जी नाराज हो गए हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बेलगाम हो चुका है, सरकार का कोई डर कोई खौफ नहीं है? देखिए राजेश जी, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के काम में हम लगातार हीला हवाली देख रहे हैं, तो उससे बिल्कुल साफ नजर आता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कितना बेलगाम है और स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाएं कितनी बेलगाम है। और माननीय खजानदास जी का ये पहली बार चेतावनी नहीं है। हम 2021 सितंबर का प्रकरण देखें तो उसमें भी विकास भवन के पास सीवर लाइन का पूरा पानी बह रहा था, उस पर भी वो बहुत उस समय नाराज हुए। उन्होंने कहा इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, उन्होंने सीईओ को लाकर वो चीज दिखाई और तब भी उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था कि मैं 10 दिन के धरने पर बैठूंगा। और आज हम 2022 में हैं, आज भी खजानदास जी के सामने वही स्थिति है कि उन्हें फिर कहना पड़ रहा है मैं 15 दिन धरने पर बैठूंगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब उन्हीं के विधायक की नहीं सुनी जा रही तो बाकियों का क्या होगा। और देखिए स्मार्ट सिटी को 3 साल हो चुके हैं और आज स्मार्ट सिटी का काम जिस तरह से धीरे धीरे चल रहा है तो वो स्मार्ट सिटी का वो डर्टी सिटी ज्यादा लगने लगा है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो प्रपोजल पास हुआ था उसमें सड़कों को स्मार्ट होना था राजेश जी। तो देहरादून का जो सिटी प्रोजेक्ट था और शहर वासियों को जो स्मार्ट सड़कें मिलने वाली थी, तो कितनी स्मार्ट सड़कें मिली हैं ये तो मेरे भाई रविंद्र जी भी बैठे हैं और देहरादून में ही रहते हैं, तो पता भी होगा कि कितनी सड़कें जो है वहाँ स्मार्ट हो गई हैं। और देहरादून की जो मेन सड़कें थी, चाहे वो हरिद्वार रोड हो, ईसी रोड हो, राजपुर रोड हो, तो वो सभी पर काम अधूरा लटका हुआ है। और जो साइड में फुटपाथ बनने थे, सौंदर्यीकरण होना था, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आप सोचिए 3 साल का लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आज भी प्रोजेक्ट लटका हुआ है। तो क्यों ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को प्रोजेक्ट दिया जाता है जो अपने काम को पूरा समय पर नहीं कर पाती हैं। और दूसरी चीज जो चलिए सुनीता जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, फिर पहुंचूंगा। रविंद्र जी, सड़कों की हालत खस्ता हाल है और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं लेकिन अधर में अटके हुए हैं। क्यों वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और यदि पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो उनसे प्रोजेक्ट वापस क्यों नहीं लिया जाता है, उन पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए जिस प्रकार से कल की जो बैठक में एक थोड़ा सा इसमें एक सुझाव आए हैं कि सड़कों की मरम्मत का काम या सड़कों की निर्माण का काम लोक निर्माण विभाग को दिया जाए और सीवरेज के लिए जो जल संस्थान पहले से करता है उनको लगाया जाए। और एडीबी में जो लोग काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे हैं, उनको उनकी सहायक के रूप में सीवेज और पेयजल की व्यवस्था से जब खुदाइयां कर दी जाती हैं तो उसकी वजह से सड़कें और जर्जर हो जाती हैं, लेकिन बस उसी कंडीशन में छोड़ दिया जाता है, फिर सड़क की तरफ देखना ही नहीं। बरसात का मौसम है,
हैं और आप लोग और सोचिए परेशान जनता होते को हैं। कितनी परेशानी देखिए होती है। ये बात और सही इसी है वजह कि से कई बार स्मार्ट सिटी दुर्घटनाओं का की जो आशंका सपना रहती है। था मैं वो आपको बताऊं, भारतीय 2021 में एक जनता वाकया पार्टी भी की हुआ था कि सरकार आने पलटन के बाद बाजार में एक केंद्र में स्कूटी से व्यक्ति ऐसे की पूरे मृत्यु हो गई देश थी में और वो बनाने का केस आज निर्णय भी लिया चल था। रहा है। ये तो एक सोचिए चैलेंजिंग इतना कुछ काम है। होने के देखिए बाद एक भी पुराना सरकार शहर जो लंबे बिल्कुल समय जागने से को बसा तैयार नहीं हुआ है और है, उसमें ब्यूरोक्रेट पे 60-60 शिकंजा साल कसने को पुरानी तैयार नहीं है। पाइपों की लाइनें बिछी हुई है, पानी की लाइन, उन्हें निकालना फिर नहीं डालना, ये एक चैलेंजिंग का काम तो है। लेकिन आप अगर इसे ये कहें कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ तो ये भी कहना सही नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं जहां परेशानी हुई है, क्योंकि माननीय विधायक जी ने यह मसला उठाया है और इसको लेकर बड़ी सर रविंद्र गंभीरता से कुमार अपनी जी, यदि बात। ये जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं और इनके काम में अनियमितताएं निकलकर सामने आ रही तो इन्हें बदल क्यों नहीं दिया जाता? नहीं क्या देखिए इसमें मैं किसी तरह कहता का हूँ, भ्रष्टाचार है नहीं या जो अनियमित अधिकारी है कोई मिलीभगत है जो बार बार इन्हीं को काम दिया जाता है? राजेश जी देखिए इसमें भ्रष्टाचार या अनियमितताएं किसी भी प्रकार की नहीं है। सिर्फ अनियमितता किस बात को आप कह सकते हैं कि इसमें हीला वाली जो है, जैसे सड़कें खोद दी, लाइन बिछ गई, उसके ऊपर उसे उसके बाद रिपेयर करके सड़कों को उसे बंद वापस कर दें। रिपेयर नहीं किया हाँ गया। हाँ, वो ये खुदा हुआ ये छोड़ दिया, सिर्फ बारिश का समय, जनता परेशान हो रही है, तो ये एजेंसी इसमें की लापरवाही। कहीं से कहीं तक कोई भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का कोई नहीं है। ये सिर्फ एक लेट लतीफी काम का नतीजा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जनता का प्रेशर माननीय विधायकों के ऊपर आता है और उसके बाद विधायकों का कहीं ना लेकिन कहीं सर- ये गुस्सा होना जायज है, सर, क्योंकि लेट- वे चुने हुए जनप्रतिनिधि लेट हैं। लतीफी भी जो है, जो सुस्ती है सर, वो भी तो अनियमितता में ही सामने आती है सर। उसकी वजह नहीं से नहीं, भी तो बिल्कुल जनता परेशान होती है। समय पर काम पूरा अनियमित क्यों नहीं होता, तब भी तो सवाल उठेगा। देखिए अनियमितता है, इसीलिए इसमें सुझाव दिए गए हैं कि जो काम अभी तक ये इनके स्मार्ट सिटी के लोगों द्वारा किया जा रहा था, अब उसको वापस लोक निर्माण विभाग और पेयजल जो है विभाग द्वारा जो है इसमें इसकी लाइनों का डालने का काम, और जो इनकी स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं वो इनकी सहायक की भूमिका में इनको देने के लिए ऐसे सुझाव कल इस बैठक के नहीं, अंदर आए हैं। यदि यदि महापौर ये कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा यदि ये काम करवाया जाए तो ये जो हालात हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। प्राइवेटेशन की वजह से इस तरह की परेशानी सामने आ रही। क्यों मांग करनी पड़ी महापौर सुनील उनियाल को कि यहाँ पर सरकारी एजेंसियों की द्वारा काम करवाया जाना चाहिए? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सुझाव आए हैं कि कुछ एक्सपर्ट जो लंबे समय से, देखिए लोक निर्माण विभाग है, लंबे समय से इसका इतिहास है सड़कें बनाने का, इनके पास ऐसे बढ़िया काम करने वाले लोग हैं जो जिनको पुराना अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए ऐसी बातों को लेकर सुझाव दिया गया है। कि ये कहना कि प्राइवेटाइजेशन के कारण ऐसी चीजें खराब हो रही है, तो ये भी कहना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा कि पूरे तरीके से स्मार्ट सिटी पे काम। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है रविंद्र कुमार जी के सामंजस्य की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर बात यहाँ पर डाली जा रही है और यही नाराजगी यहाँ पर खजानदास की यहाँ पर देखने को मिली है। सूरज सिंह नेगी जी, आपके पास आऊँगा। सर, आप भले ही विपक्ष के नाते इस बार ये कहें, लेकिन यहाँ तो बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस किस आधार पर हम पर आरोप लगाएगी। कांग्रेस के राज में तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार था, हमने तो फिर भी काम किया है। लेकिन आप जरा अपने समय की बात याद करें, किस मुंह से जाएगी आप इस आवाज को उठाने के लिए? देखिए राजेश जी, ये कांग्रेस को कोसते कोसते इनकी नियति बन गई है कि कांग्रेस को कोसना है। अरे आपको 5 साल पिछली बार सरकार चलाने का मौका जनता ने दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार दी, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार दी, उसके बाद आप अपना रिजल्ट बताइए ना। अगर कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार था तो आपने कितने लोगों को, भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डाला? हमारा कहना यह है कि ये कह रहे हैं कि खजानदास जी जो मांग उठा रहे हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें सरकार का कहीं कोई दोष नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि सरकार नहीं दोषी है तो कौन दोषी है? क्या विपक्ष दोषी है, या आप ये कहेंगे कि इनकी भारतीय जनता पार्टी का संगठन दोषी है? भाई सरकार में मंत्रिपरिषद में जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो सहकारी शहर विकास मंत्री हैं, उनको जो है सोचना चाहिए क्या इनके अंदर, इनके यहाँ कुछ या तो गुटबाजी हो सकती है। जबकि खजानदास जी तीसरी बार के विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, बड़े सौम्य व्यक्तित्व हैं, और उसके बावजूद जो है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप, हमारा कहना यह है कि विपक्ष तो हमेशा आंदोलन करता रहता है, धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, परंतु विपक्ष की मांग को
तो ये केवल विरोध के रूप में जो है बता देते हैं कि विपक्ष का काम है जी धरना देना, विपक्ष का काम है विरोध करना। परंतु जब इन्हीं की सरकार के लोग, इन्हीं के विधायक धरने की बात करते हो, उनकी बात न सुनी जाती हो, तो इससे देख लीजिए कि क्या कहेगा। ये कहते हैं ना कि जब चावल पकता है तो पूरा पतीला नहीं डाला जाता, एक दाना उठा करके देखते हैं कि चावल पका या नहीं पका। तो ऐसे ही जब सत्ता में बैठे लोग, उन सत्ता के विधायक जो हैं, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो रहा है इस प्रदेश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो है जो शहरी विकास मंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए। अब वो शहरी विकास मंत्री बेचारे अपने जांच वांच में फंसे पड़े हैं, उसको बचाने में लगे हैं, वो कहाँ विकास कार्यों की तरफ उनको ध्यान देंगे। तो इनके जो मंत्री संतरी हैं, वो कोई सहकारिता में है, कोई विधानसभा घोटाले में है, कोई कहीं है, कहीं कहीं है। वो उन जांचों से बचने के लिए उन मामलों को जो है लिपापोती करने पे लगे हैं। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए जो है उत्तराखंड की जनता की ये स्थिति हो गई। चलिए संगीता जी, आप बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। देखिए राजेश जी, 3 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता, और वो भी देहरादून जैसा शहर जो राजधानी हमारी अस्थाई है और जहाँ लोगों को अक्सर बहुत काम से भी जाना पड़ता है, और इतना बड़ा शहर है, वहाँ अगर हम ऐसे गड्ढे खोद के डाल देंगे तो कैसे काम चलेगा। वहाँ तो ऐसी कार्यदायी संस्था को काम देना चाहिए था जो वक्त से पहले उसे करने की उम्मीद करे, चाहे काम को दिन या रात दोनों लगाकर करना चाहिए था। लेकिन हालात हम देख रहे हैं कि इतना लंबा समय बीतने के बाद भी आज भी वही हालात हैं। कहीं किनारे पे बिजली के पोल हैं, सीवर का पानी बह रहा है, कहीं गड्ढों में पानी भरा हुआ है, सड़कें जो है वो स्मार्ट सड़कों के बजाय उन पे धूल और कीचड़ जमा हुआ है। तो हम कैसे स्मार्ट सिटी का सपना, केवल देहरादून वालों को और उत्तराखंड वालों को एक सपना दिखा दिया गया स्मार्ट सिटी का, और वो सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और उसकी ये हालत हो रही है कि सपने की जर्जर हालत चल। तो जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मार्ट सिटी में भी कोई बहुत बड़ा झोल और भ्रष्टाचार हो जो आने वाला वक्त बताए। जैसे अभी हम पिछले पूरे प्रकरण देख रहे हैं, चाहे वो यूकेएसएससी हो, वन दरोगा हो, मैं अब आज इस पर डिबेट नहीं है तो इस पर बात नहीं करूंगी, लेकिन जो हम पिछला जितना भ्रष्टाचार देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है आने वाले समय में कहीं स्मार्ट सिटी का भी कोई बड़ा सा भ्रष्टाचार खुल करके सामने ना आए। तो इसलिए इतना लंबा वक्त लग रहा है, और सरकार इसके लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, क्योंकि खजानदास जी ने 2021 में भी ठीक है, मुख्यमंत्री जी सरकार को की कहा था। गंभीरता को और लेकर यहाँ पर विपक्ष और सवाल अब उठा भी रहा है, लेकिन खजानदास सवाल जी बड़ा ने गंभीर कहा है, वाकई हो तो जाता है, सोचिए ये क्योंकि बहुत जब गंभीर खुद विषय की है। ही पार्टी के विधायक को जनता की आवाज़ के लिए धरने पर बैठना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं खामी है सरकार की कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं है, जिसके चलते इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। माफ़ी चाहूँगा रविंद्र कुमार जी, क्योंकि समय ख़त्म होता है और फिर कभी मुलाकात होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जिस तरह की धीमी रफ्तार चल रही है, इसको लेकर अब अपनी ही सरकार को विधायक जो हैं राजपुर विधायक खजानदास ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, सरकार पर हमलावर हैं, और उनका ये कहना है कि इससे पहले भी कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है और उसके बावजूद भी अभी तक किसी तरह का काम नहीं किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 15 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर यदि काम शुरू नहीं होता है तो वो धरने पर बैठेंगे। अब ये देखना होगा सरकार कितना संज्ञान लेती है, क्या वाकई जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर सरकार लगाम लगा पाएगी, और जिस तरह की जो मांगे हैं यहाँ पर विधायक जी की वो पूरी की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए VIP न्यूज़ के साथ।